बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, इस वक्त हम पीर मक्की रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में मुसाफिर मौजूद हैं, लेकिन मुसाफिरों की सहूलत के लिए यहाँ पर कोई बस स्टैंड मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं कि बारिश का मौसम है, इसके अलावा धूप गर्मी का भी मौसम होता है, लेकिन ये मुसाफिर इसी तरीके से इस रोड पर खड़े रहते हैं। इनकी सहूलत के लिए कोई भी बस स्टैंड नहीं बनाया गया। यहाँ पर खड़े रहते हुए इन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ये किन किन परेशानियों से गुजरते हैं, आइए आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक ठाक, शुक्र है मालिक का। क्या काम करते हैं? काम कुछ भी नहीं करते, फारिग हैं। फारिग हैं? स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करें? स्टडी फर्स्ट ईयर के पेपर दिए, अभी सेकंड ईयर में। रिजल्ट आने वाला, क्या उम्मीदें हैं आपकी रिजल्ट से? क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ पास हो जाएंगे क्या? इंशाल्लाह 900 तक के है कि आ जाएंगे, नंबर पास हो जाए। ठीक है, अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे शिदरे। ठीक है भाई, यहाँ पर हमने देखा है कि अभी बस आने से पहले काफ़ी ख़वातीन भी थीं, काफ़ी मर्द भी थे। बारिश भी आ रही है और मौसम भी ख़राब है, तो इधर कोई निज़ाम नहीं है खड़े होने मैं का। वही पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग ऐसे ही मतलब बारिश के बीच में खड़े रहते हैं और पानी भी भर जाता नहीं है, आपके सामने ही है, देखो ना, आप भी खड़े हैं। आपने तो फिर भी लिया है, तो हमने लिया कुछ भी नहीं है, तो खड़े हैं। ये देखे ना, ये भी खड़े हुए हैं। बस स्टैंड नहीं बनाया गया यहाँ पर, मतलब आप लोगों की सहूलत के लिए, क्योंकि ऐसे ही हमारे जो शहरी हैं वो इतनी कोई एक्सपेंसिव नहीं भी कोई गाड़ी वगैरह कर सकते हैं इस्तेमाल, क्योंकि इतनी मतलब नहीं है उनकी आमदन वगैरह। तो भाई क्या हमारी गवर्नमेंट इकदाम करे कि बस स्टैंड बनाए, सहूलत दे आवाम को? सहूलत देंगे तो फिर ही कुछ होगा ना, ऐसे तो जलील होंगे हम। हुकूमत को कुछ करना चाहिए हमारे लिए। तो यहाँ पर ऐसी मतलब आधे आधे रोड पर लोग मौजूद होते हैं, खुदा ना खास्ता कोई हादसा भी पेश आ सकता है इसकी वजह अभी से। तो बारिश कम हो गई, आगे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। बस स्टैंड ना होने की वजह से मैं ये बात कर रही हूँ कि लोग आधे रोड पर चले जाते हैं, क्योंकि मतलब बस आती है एकदम भागते हैं बस की तरफ। तो आप क्या कहते हैं, इस तरह की सहूलियात दी जाएं, बस स्टैंड बनाए जाएं? दी जाए इंशाल्लाह, हाँ जी, दी जानी चाहिए सहूलियात, क्योंकि मुसाफिर तो इस मुल्क के ही है ना, बाहर के तो नहीं, हम इस मुल्क के हैं, तो इस मुल्क की हुकूमत को हमारे बारे में सोचना चाहिए। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी। कहाँ जा रहे हैं अंकल? मैं साहिवाल से आया हूँ, मेरी बीवी और बेटी गवाह 5 साल से। DIG साहिवाल, DPO साहिवाल मेरी बात नहीं सुन रहा। वो ग्रोह बच्चियाँ उधर से अगवा करके लाहौर में फरोख्त करता है। अच्छा, डकैती के वारदात करता है। कौन? वो ग्रोह डाकुओं का अच्छा, डकैतियाँ करता है, और वो इधर लाहौर में मौजूद है। पंजाब लेवल का ग्रोह है, मगर DPO साहिवाल मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैंने कुछ 200 दरख्वास्त दी हुई है, किसी दरख्वास्त से अमल नहीं हुआ। तो मेरी IG पंजाब से अपील है कि DIG साहिवाल नूं किसी कोठे पे भेजा जाए, DPO नूं भेजा जाए, और उथे गरीबों की बात सुनने वाला कोई अफीसर लाया जाए जो इन ज़ालिमों कातलों को गिरफ्तार करे, मासूम बच्चियों की जानें बचाएं। मैंने 2 करोड़ से बद रुपया खर्च कर दिया, और ये ग्रोह ऐसा ग्रोह है कि कानून को हाथ में लेकर चल रहा है। DIG उस ग्रोह का हिस्सा है, इसलिए DIG साहिवाल मेरी बात नहीं सुन रहा। ठीक है, हम चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम के थ्रू, टॉप स्टोरी के थ्रू, ये मसला जल्द से जल्द हल हो और जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट है वो इस मसले को देखे। मरीम नवाज साहब को दरख्वास्त दी है, वज़ीर आला को भी दी है, और मेरी सुनवाई नहीं हो रही। मेरी सुनवाई हो जाए और इस ग्रोह को, जितना भी ग्रोह है 35-40 लोगों का, 8-10 कारें, कैरी डाला, 2 रक्शे, तो इनका मतलब के ना बहुत जनान पेशा लोग का अड्डे चला रहा है, इधर लाहौर में मौजूद है। कोई आदमी इसको पकड़ ही नहीं रहा, ना साहिवाल में ना। ठीक है अंकल, आप अभी कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी साहिवाल में जा रहा हूँ, वापस जा रहे हैं? DPO के पास। ठीक है, यहाँ पर आप कितनी देर से खड़े हैं? मैं कालदा इधर आया हूँ। अभी यहाँ कितनी देर से खड़े हैं? 10 मिनट से। 10 मिनट हो गए, बस का वेट कर रहे हैं। हाँ जी। तो आपके बैठने के लिए कोई सहूलत नहीं है यहाँ पर? कोई बस स्टैंड नहीं बनाया गया? कोई सहूलत नहीं, कोई नहीं बस स्टैंड बनाया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का करम शुक्र। क्या काम करते हैं? जी मैं प्योर लैंड का। अच्छा ठीक है भाई, कब से यहाँ पर खड़े हैं और आप कहाँ जाने के लिए खड़े हैं? मुझे मैक्सिमम आधे से पौना घंटा हो गया, मैं शदरे जाना मैंने। अच्छा,
तो स्पीड होनी कोई आ रही, 1 घंटे से घंटा हो गया होगा, 50 मिनट तो मस्ट हो गए हैं। ठीक है, एक तो ये है कि हमारे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत ख़राब हुआ है, टाइमली नहीं आती कोई भी बस और आपको आधा घंटा वेट करना पड़ता है। दूसरा ये कि वेट करने के लिए कोई वेटिंग एरिया नहीं बनाया गया, कोई भी बस स्टैंड नहीं बनाया। कोई वेटिंग एरिया नहीं मैम, कोई बस स्टैंड नहीं है। देखो बारिश हो रही है, हम आधे बताया कि पौना घंटा हो गया, 50 मिनट हो गए यहीं पे खड़े हैं। अभी और तेज़ बारिश आ गई, पता नहीं कब आना मेट्रो ने, स्पीडो ने कब नहीं आना। और कोई ऐसा बस स्टैंड भी नहीं है जहाँ बैठ सकें, गर्मी भी होती है। लड़के खड़े हैं मेरे साथ खड़े हैं, वो मेरे साथ लड़के खड़े हैं, वो 1 घंटे से खड़े हैं, मुझसे भी पहले के खड़े हैं वो लोग। तो सही है, ठीक है। लेकिन भाई ये लाहौर में ही ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बस स्टैंड बनाए गए हैं, लेकिन ये भी एक ऐसी जगह जहाँ पर होना चाहिए। आपके नज़दीक क्या लगता है आपको? मुझे तो तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं मैं स्पीडो में सफ़र कर रहा हूँ। धूप है तब भी इधर ही खड़े हैं, अंधेरी है तब भी इधर है, बारिश है तब भी इधर ही खड़े हैं। मतलब सर ढांपने की कोई भी जगह नहीं है। कोई आपके सामने ही है, ये देख लो, ये देख लो, वो लड़की स्कूल कॉलेज से आ रही हैं, बारिश हो गई, तादाद में भी खवातीन भी खड़ी थी। ऐसे वो कैसे जाएंगे? मैं देख लो, मुझे देख लो, बारिश हो रही है, कैसे जाऊँगा? तो हमारी गवर्नमेंट को क्या ऐसे इकदाम किए जाएं गवर्नमेंट की जानिब से, क्या कहते हैं आप? गवर्नमेंट को यही करना चाहिए कि यहाँ पे पॉइंट बना दिए जाएँ, और जैसे कि बारिश जी बिल्कुल बनाने चाहिए, क्यों नहीं बनाने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जाने के लिए खड़े हैं? हम लाहौर जाने के लिए, नारोवाल जाने के लिए खड़े हैं। अच्छा, कब से कितनी देर हो गई आपको यहाँ वेट करते हुए? तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए। इतनी देर हो गई आप यहाँ से खड़े हैं और कोई बस अभी तक नहीं आई है? अभी तक नहीं। और कितने घंटे का सफ़र है नारोवाल तक? तकरीबन 3 घंटे लग जाएंगे। और आप कब से यहाँ पर खड़े हैं? 2 घंटे से। ठीक है भाई, बारिश का मौसम भी आप देख रहे हैं, इसके अलावा जब बारिश नहीं होती शदीद गर्मी का मौसम भी होता है, तो सफ़र होता आना जाना लगा रहता है। भाई यहाँ पर कोई सहूलत नहीं दी गई मुसाफिरों के लिए, ना ही किसी बस स्टैंड की, ना ही किसी और चीज़ की कि अगर बारिश हो रही है या गर्मी ज़्यादा है तो मुसाफिर बैठ के पानी पी सकें या बैठ सकें कहीं। बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। क्या कहते हैं आप, क्या चीज़ें होनी चाहिए? करना चाहिए जो ज़रूरी है इंसानियत के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा करें, होनी चाहिए सहूलत। किन के लिए? पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं होगी तो क्या बाहर के लिए होगी? लेकिन वेटिंग एरिया नहीं है। नहीं, इस तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं है बिल्कुल। अवाम मर रही है, मर जाए, जाती है में जाए, उन्हें अपने दफ्तरों से मतलब है, उनको गरीब आदमी से पता ही नहीं है कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, कितना किराया कहाँ वहाँ लगा रहे हैं इतना पैसा? अगर यहीं पे मतलब कोई आप भी लगा रहे हैं, लेकिन गैब का गिला अल्लाह जानता है। लेकिन इंसान जितना तक वो जो कुछ हमें नज़र आ रहा है, हमने उसके मुताबिक उनको कमेंट्स करना है। अब हमें नहीं पता कि वो कहाँ लगा रहे हैं। आम आदमी के पास यही है, सिर्फ कमा ले और खा ले, और जो कमाता है उसमें खाता भी मुश्किल से ही है। लिहाजा पूछ होगी इन्हें, हो भी रही है, होगी भी, लेकिन हमारा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को सहूलत दी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक कहाँ जा रहे हैं? जी, मैं शतरा वाली साइड पे जा रहा था, तकरीबन मुझे तो 2-3 घंटे हो गए यहाँ पर। मैं हाँ जी वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ। यहाँ कोई वेटिंग एरिया, कोई भी किसी वेटिंग एरिया नहीं है, कोई जो बस स्टैंड भी? बस स्टैंड भी नहीं है। यहाँ पर बारिश इतनी सख्त हुई है, ठीक है, तो बिल्कुल ही मुसाफिरों वाली हालत है, बहुत बुरी हालत है। तो अब पता नहीं जो है मुसाफिरों के लिए क्या सहूलियात दी गई हैं या क्या सहूलियात देनी चाहिए? पानी के लिए, मतलब गर्मी का सीज़न भी होता है, पानी के लिए कूलर तक नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी बात है बस स्टैंड नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बड़े बड़े दावे करती रहती है, कहते हैं हम ये प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं, ये जो है वो मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर जो है वो फेस्टिवल्स इन लोगों के बड़े बड़े होते हैं, मगर जहाँ पर मौके के ऊपर वो गरीब आम आदमी को किसी किस्म का कोई भी जो है एक जिसके कहते हैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल का भी कोई बेनिफिट एक आम आदमी को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी मैंने देखा है कि मतलब अभी भी खड़ी हैं, स्टूडेंट्स भी खड़े हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में ख़वातीन भी ऐसी ही खड़ी रहती हैं, तो उनके लिए भी बैठने की कोई जगह तो ख़ास करके हमारी जो ख़वातीन हैं या बच्चियाँ जो स्टूडेंट हैं, चलो मर्द तो जो हैं वो फिर किसी न किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं। जो बच्चियाँ हैं, जो औरतें हैं, वो देखें कितनी कभी बारिश होती है, कभी गर्मी होती है, तो उसमें इतनी बुरी तरीके से ना कोई यहाँ पर स्टैंडिंग एरिया है जिसमें वो कि किसी शेल्टर के नीचे वो खड़ी हो गए बारिश में या धूप में वो अपने आप को जो है वो आसान तरीके से अपना सफ़र आगे उनको कोई कन्वेंस मिल सके जिससे वो अपने मंजिल तक पहुँचें। लेकिन कन्वेंस की बात की है तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि बसों की टाइमिंग क्या है, मतलब कितने टाइम के बाद एक बस आ जाती है और कितना आप लोगों को बसों के लिए वेट करना पड़ता है?
बस तो अमूमन काफ़ी आधा घंटा भी गुजर जाता है, तब तक भी नहीं आती। अगर आती भी है तो वो बहुत भरी हुई होती है, फिर उसमें धक्के। ओवरऑल बसों के अंदर सफाई सुथराई वगैरह बाकी इंतजामात, एसी चल रहे हैं बसों के अंदर, सफाई होती है? वो तो चलें, सफाई वगैरह वो बाद में, जब बंदा बीच में बैठेगा तभी तो चेकअप होगा। पहली बात है उसमें जगह ही नहीं मिलती है, क्योंकि रश इतनी, उसमें एक बस आती है काफ़ी देर के बाद, उसमें भी बंदे नहीं होते हैं, रश बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर वो जो हमारी औरतें हैं या बच्चे हैं उनको बड़े धक्के लगते हैं और बड़ी मुश्किलात के साथ वो सफ़र करते हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए जो कि ये 24 घंटे जो सोशल मीडिया के ऊपर और टीवी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बैठ के वो बातें करती रहती हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, हमने नौजवानों के लिए ये रोज़गार लॉन्च कर दिया है, हमने बनाए हैं वो रोज़गार, या वो दावे सच होते हुए नज़र आ रहे हैं? ये कोई भी दावा सच नहीं हो रहा साहब। ये बेवकूफ़ पूरी आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ठीक है। किसी किस्म का कोई भी जो है इनका दावा प्रैक्टिकल नहीं है। आप पूरे लाहौर में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, आप ना किसी किस्म की कोई जॉब मिलती है एक मैट्रिक लेवल या इंटर लेवल के बच्चे को, ना किसी किस्म का कोई रोज़गार मिलता है। जिन लोगों को अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ से बाहर जाना, उनके पास पासपोर्ट जो हैं वो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन पासपोर्ट की दी हैं और उनके पासपोर्ट जो हैं वो भी अभी तक नहीं आए। मेरा खुद पासपोर्ट है, उसको 8 महीने हो गए अभी तक। बिल्कुल, जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने तो गवर्नमेंट में आने से पहले यही नारा लगाया था कि सारी चीज़ें नहीं लेकिन 2 चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखा जाएगा, एक तालीम है और एक सेहत है। तो आपको लगता है कि वो भी सारे इम्प्लीमेंट हो रही हैं सारी चीज़ें? जो अभी तो ये जो करंट गवर्नमेंट है, इससे पहले जो आए थे उन्होंने भी यही बात बोली थी कि हम लोग आएंगे और हमने तब्दीली लानी है, हमने जो है वो गरीब आवाम को जो है वो रोज़गार देना। यहाँ बाहर से गोरे आएंगे वो यहाँ पर आके जॉब करेंगे। हमने बोला ठीक है जी, अभी ये आ जाए PTI आ जाए, ठीक है। अभी आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कौन सी किसकी गवर्नमेंट बेहतर थी, या कौन सी हुकूमत आई तो उसने थोड़ा बेहतर किया पाकिस्तान को या हमारे पंजाब को? पंजाब के अंदर वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो नून लीग की गवर्नमेंट पहले ठीक रही है 2018 तक। उसके बाद फिर क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन भी ये जो ख़राब हुई है और कोविड के बाद फिर पूरी इकॉनमी पूरी दुनिया की डिस्टर्ब हुई है। फिर उसके बाद ये हमारे अभी तो जो वफाकी जो ये फेडरल गवर्नमेंट थी जो 15 महीनों की मियां शहबाज शरीफ साहब की, उसमें ये हुआ है कि काफ़ी मुल्क का बहुत बुरी कंडीशन में मुल्क चला गया था। और फिर उसके बाद हमें जो निगरान सेटअप था जो था, उसके बाद अभी जो हमें होप थी कि मियां साहब आएंगे और हमें बड़ी होप थी कि मियां साहब तो आ गए, तो क्या उम्मीदों पे पूरा उतर रहे हैं आवाम की? बस ये तो ना ही पूछें, क्योंकि मुल्क की भी जो कंडीशन है आपको पता है कि जो जब फॉरेन कंट्रीज़ हैं जितने भी हैं वहाँ पर पूरी हर चीज़ का एक सेटअप होता है। उस सेटअप के ऊपर पूरा सिस्टम चला जा रहा होता है। तो यहाँ पर फिर आपको पता है इस मुल्क के ऊपर सेटअप तो नहीं है, क्योंकि ना इतनी कोई ख़ास एजुकेशन है इन लोगों के पास, ना कोई तलीम है। तो बस जो भी है बस ठीक है। ओवरऑल आप हम देख ही रहे हैं हमारे शहर के हालात या पंजाब के हालात, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगे हमारी गवर्नमेंट से? देखें, सबसे पहले तो यही मुतालबा, हर चीज़ को लेके बात करिए, ओवरऑल बात, महंगाई भी, बिजली के बिल भी, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी, हर चीज़। देखें पूरा सबसे मेन चीज़ है कि आप एक ही बार ये जो जिस तरह ये लोग कहते हैं ना कि सिस्टम अगर फॉरेन लेवल के ऊपर आप सेट करना चाहते हैं तो ये ये तो पूरी 70 साल की या पीछे काफ़ी अरसे की ये बिगड़ी हुई अवाम है, ये इतनी आसानी से सेट नहीं हो सकती है। अवाम बिगड़ी हुई है, ये पूरा सिस्टम जो है ना, सिस्टम के अंदर अभी देखें जितने ज्यादती अवाम के साथ हो रही है तो बिगड़ी हुई अवाम हुई। देखें ये जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं ना, आपके पास जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, अवाम को परेशान करने की तनख्वाह लेते हैं बस, ठीक है। कोई एक अदारा नहीं है सरकारी जो अपने जो चाहे एजुकेशन ले लें, कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, तो अगर इन सब के ऊपर अगर गवर्नमेंट हाथ डालेगी ना, तो गवर्नमेंट जब हाथ डालेगी तो फिर ये एक साथ तो सेट नहीं ना हो सकता, इसमें वक्त लगेगा। तो बस हमारी तो यही अपील है गवर्नमेंट के आगे कि बस वो दावे उतने करें जितने पूरे कर सकें। ठीक है नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? समीर, मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। कहाँ जा रहे हैं? मैं इस वक्त बेगमपुर जा रहा हूँ। तो अभी रास्ते में इधर से गुजरा था, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया इधर ही। एक्सीडेंट क्यों हो गया, कैसे हो गया? ये बस इधर से मुसाफिर गुजर रहे थे तो रास्ते में ब्रेक थोड़ी सी मतलब
लग गई स्पीड में। तो ठीक है, तो आप अभी यहाँ किस चीज़ का वेट करें? अभी हम बस खड़े हुए थे, उन्होंने मतलब मुसाफिरों ने हमें खड़ा वगैरह किया है, रेस्ट कर रहे थे इधर। तो अभी आपको देखा तो बस हमने कहा कि आपसे थोड़ा सा इधर मुसाफिरों के सही है भाई, मुसाफिर यहाँ पर वेट कर रहे हैं तकरीबन 1 घंटे से 1 घंटे से, और उनका यही कहना है कि यहाँ पर कोई भी मुसाफिरों वाली सहूलियात नहीं दी गई। बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, ना ही कोई वेटिंग एरिया बनाया गया है, ना ही कोई बस स्टैंड बनाया गया है। गर्मी का मौसम होता है, पानी पीने के लिए भी मतलब कोई सहूलत नहीं बनाई गई। तो क्या आप देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? किस तरह तो देख रहे हैं? मैं सिर्फ यही दरख्वास्त करूँगा हुकूमत वालों से कि ये ना इधर एक बस स्टेशन बनाया जाए जहाँ पे ये मुसाफिर बैठें, ताकि अभी हमारे साथ जो हुआ है ना वो और किसी के साथ ना हो। हम अभी इधर से गुजर रहे हैं, मुसाफिर इधर से एक भाग के आया है हमारी बाइक के आगे, और हम इधर हमारी बाइक जो से स्लिप हो गई, ऊपर से बारिश का मौसम है। तो पेशेंटों के मतलब मुसाफिरों के लिए जो है बैठने की जगह नहीं है कि यहाँ पे हमें कहीं मतलब बारिश की वजह से हमें कहीं बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। और हमारी सिर्फ हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इधर एक स्टेशन बनाया जाए, बारिश मतलब कि एक बस स्टेशन बनाया जाए ताकि इधर मुसाफिर बैठ सके। ठीक है, गर्ल्स भी मतलब मैंने देखा था खड़ी हुई थी, उनको भी इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, और हमारी लेडीज़ भी जो काफ़ी एज्ड हैं या मतलब नहीं खड़ा हो सकती, उन लोगों के लिए भी ऐसी सहूलियात नहीं बनाई गई। होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, इधर लेडीज़ के लिए अलहदा होनी चाहिए सहूलियात। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम। कहाँ जा रहे हैं? मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ छदरे। तो यहाँ भी वेट करें आप बस का? बस का वेट कर रहे हैं। ठीक है, कितनी देर बाद एक ट्रांसपोर्ट आती है, कितनी देर बाद बस आती है, और आपको कितना इंतज़ार करना पड़ता है? ट्रांसपोर्ट का तो कोई हाल ही नहीं है, आपके सामने ही है। बसें तो आ रही नहीं है ही नहीं बसें। मेट्रो स्टेशन है, अब ये मेन पॉइंट है, दरबार है आपके बिल्कुल अकब में, और वो रावी रोड है सामने बिल्कुल आपके। और इधर बस स्टैंड होना चाहिए था, इधर मियाँ साहब ने माशाल्लाह फ्लाईओवर बना दिया है, तो पैदल गुजरने के लिए जगह भी नहीं है। इधर आप खड़े हो जाएं पे 10 से 15 मिनट, आपके सामने सारी पोजीशन आ जाएगी, हर 2 मिनट बाद इधर एक्सीडेंट हो रहा है। और जिनका काम है इस एक्सीडेंट को कंट्रोल करना या आवाम को अवेयरनेस देना, उनको माशाल्लाह लगा दिया, वो चौक में खड़े हुए हैं। उन्हें वो गरीब बंदे मोटरसाइकिल वाले नज़र आ रहे हैं, उनका ये धड़ाधड़ चलान पे चलान काटी जा रहे हैं, क्योंकि उनका तो भाई आप देखें, हमारे शहरी तो यही सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं ना, वो तो नहीं इतना इतना रेंट दे के कोई मतलब दूसरी गाड़ियों पे करवा सकते हैं, मतलब 1500 दे रहे हैं और रेंट गाड़ियों का करवा के जा रहे हैं। मतलब स्पीडो बस या मेट्रो बस सस्ती सहूलियात हैं, ये मतलब यही हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो मतलब खड़े हुए हुए यहाँ पर सारे लेडीज़ थी, स्टूडेंट्स भी थी, फीमेल गर्ल्स भी हैं, तो उनके बैठने के लिए, पानी पीने के लिए, बारिश का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, ऐसी कोई भी सहूलियात नहीं नज़र आ रही। नहीं, सहूलियात तो दूर की बात है। ये देखें ना आपके अकब में हमारे जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये सारा एंटी इंक्रोचमेंट का एरिया है। ये आप देखें, इधर तो ये होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, इतनी तजावुज़ात हम देख रहे हैं, मतलब लोगों ने बड़ी तादाद में ये रेडियाँ लगाई हुई हैं, तो कोई चेक करने नहीं आता, अगर आते भी हैं तो ये लोग भाग जाते हैं। नहीं, भागना क्यों है इन्होंने, माशाल्लाह सारे दायरे इसी तरह चल रहे हैं, जितनी माशाल्लाह पे है सरकारी मुलाजम की, उसमें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में रेंट नहीं अफोर्ड हो सकता। तो हमारे माशाल्लाह सरकारी मुलाजमों की जो दुबइयों में प्रॉपर्टी निकल रही हैं, तो वो ये बेचारे रेडी वाले दे रहे हैं ना उन्हें पैसे। अब मेरी 35,000 या 40,000 रुपया सैलरी हो, मैं तो महीने का रेंट नहीं दे सकता, इवन के बिजली का बिल नहीं दे सकता, और मैं दुबई जाके प्रॉपर्टी खरीद लूँ। मेरा नहीं ख्याल कि मैं उम्रे पे जा सकता हूँ और मैं दुबई जाके प्रॉपर्टी खरीद लूँ, तो वो ये रेडी वाली बेचारे दे रहे हैं। अभी आएंगे, कोई 200 देगा, कोई 500 देगा, ये बेचारे खड़े हुए हैं मजदूर। परमिशन मिल जाएगी यहाँ खड़े हाँ, मिल जाएगी। इस सड़क के बीच में हम खड़े हुए हैं, इधर तो होना ही नहीं चाहिए। आधा रास्ता ब्लॉक हो, मतलब सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं आधी से ज़्यादा, मुसाफिर जो आधे रोड पर चले जाते हैं, यही हादसात का बाइस बनता है। जी, यही हादसात की बाइस बनते हैं। इधर ट्रैफिक वार्डन होने चाहिए, उसके बाद एंटी इंक्रोचमेंट सेल होना चाहिए, पुलिस वाले होने चाहिए। आपको कोई भी नहीं नज़र आ रहा, वार्डन नज़र आएंगे आपको वो सिग्नल पे सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल और चिंची रक्शे वालों को, क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट है। इन्हें पता है इनकी ज़्यादा से ज़्यादा भी पहुंच होगी तो किसके साथ होगी। एक कांस्टेबल को फ़ोन करेगा, गाड़ी को रोकेंगे, वो डायरेक्ट एसपी को, डीएसपी को फ़ोन करेगा, वो इनकी ऐसी की तैसी कर देगा। ये उनका चलान नहीं कर सकते, ये करेंगे मोटरसाइकिल वाले का, रेडी वाले का जो रिक्शे पर जा रहा है। उन्हें पता है ये बेचारे 1500-2000 रुपया देंगे और चले जाएंगे, इजी फेड कर लेंगे। कोई आपको वार्डन ही नज़र आ रहा, वार्डन नज़र आ रहा है मेरे साथ चले आगे, लाइनें लगा के चलान कर रहे हैं। पुलिस वाले आपको नज़र आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे वो 2 मोटरसाइकिलों पे 4 बंदे नाका लगा के खड़े हुए हैं, मोटरसाइकिल वाले को हाथ देते हैं, हेलमेट नहीं है, नंबर प्लेट सही नहीं है, मोटरसाइकिल की कापी नहीं है, 200, 400, 500 दो। आपने भी बसेस वगैरह में सफ़र किया होगा, बसेस के अंदर क्या सहूलियात हैं, सफाई सुथराई की या एसी वगैरह की? बसेस के अंदर सहूलत करनी की है, जब बसेस आ ही नहीं रही, आप कितनी देर हो गई हमें इधर खड़े हुए हैं, आपको कोई एक बस नज़र आई है?
अब बस पे जाने के लिए मुझे 3 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा या 3 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। ये चिंची रक्शे वगैरह पे हम सहूलत कर सकते हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाई है तो इन्हें प्रॉपर बनाना चाहिए और ये प्रॉपर स्टाफ होने चाहिए, रूट होने चाहिए। जिस रूट पे अमूमन आवाम ने जाना होता है वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। गवर्नमेंट क्या कर रही है? दावे, वादे? गवर्नमेंट टिकटॉक बना रही है माशाल्लाह, आप भी देख रही होंगे डेली। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अभी जा रहा हूँ नैनसुख की तरफ। ठीक है, तो आप यहाँ क्यों खड़े हैं? वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का? बस का वेट कर रहे हैं। बस कितनी देर हो गई आपको वेट करते हुए? आधा घंटा हुआ है अभी। आधा घंटा हो गया। हाँ, यहाँ से बस मिलती है, उसमें सीटें नहीं होती, बहुत जलील होकर जाना पड़ता है हमें। सही है, ठीक है भाई। यहाँ भी आप लोग खड़े हैं, बैठने की कोई भी आपके पास सहूलत नहीं है। सहूलत नहीं। बारिश आ जाए तो आप कहाँ सर ढांपेंगे या किस दुकान के अंदर जाएंगे? हाँ, दुकानों वालों ने कौन सा अंदर जाने देना है। उनका तो काम है ना, जी। वो कैसे कर सकते हैं। तो बाकी कोई वेटिंग एरिया, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं। मेन रोड है, ट्रैफिक इतनी जा रही है। अगर हमारे मुसाफिर जो हैं वो आधे आधे रोड पे ही जाएंगे तो किस तरीके से ट्रैफिक चलेगी, वो भी अलग मुतासर होगी, लोगों की जान को भी खतरा है। उसके बाद भी कुछ काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी मतलब कि मैं अभी आया हूँ रास्ते में तो एक्सीडेंट भी हुआ है 2-3 लड़कों का। यही वजह है कि ट्रैफिक वेल्डिंग वाले काम नहीं सही कर रहे हैं, चलान पे चलान कर रहे हैं। जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आप बोल रहे थे ना कि बस का स्टैंड नहीं है, हर इलाके में बस के बाकायदा इन्होंने बनाए हुए हैं। लेकिन आप वहाँ पे जाके देखें, जूतियाँ लगा ली हैं लोगों ने, उन्होंने वहाँ पे कपड़े लगा लिए हैं, उन्होंने कब्जे करके लोग बैठ गए, नशे ही बैठ गए। ये हुकूमत पंजाब को चाहिए, अगर लाखों करोड़ों रुपया लगाया है आवाम की सहूलत के लिए तो उनको सहूलत भी देनी चाहिए। अभी ये देखिए बस आ गई है, कितना रश है, ये सड़क पे खड़ी हो रही है बस को अगर पॉपुलर जगह मिले तो बसें भी आएंगी, सारा कुछ होगा। लेकिन ये रेडियों वाले खड़े हैं, ये बेचारे गरीब आदमी हैं, इनको तंग किया जाता है, कारपोरेशन ले जाते हैं, अपना सिलसिला वो चलता है। तो ये ऐसे नहीं है, गवर्नमेंट को थोड़ी तवज्जो करनी चाहिए। मरीम नवाज साहबा को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको नहीं लगता कि ये जो मतलब हमारे लोग जो हैं वो आधे रोड पे खड़े होने के बजाय या इतनी मुश्किलात पेश आ रही, इसके बजाय यहाँ पर एक बस स्टैंड बनाया जाए या फिर एक ऐसा वेटिंग एरिया जहाँ लोग बैठ सकें और मतलब बस का इंतज़ार कर सकें, इस तरीके का रश ना हो? मैडम सिर्फ इस इलाके में नहीं है, आप सामने इधर इस तरफ चले जाएँ, वहाँ पे बना हुआ है। लेकिन वो इन्होंने स्टैंड बनाए हैं, थोड़े थोड़े दूर बनाए हैं। वही आपको बता रहा हूँ, अभी भी देख लें, हलीम वाला रेडी लगा के वहाँ पे अंदर खड़ा हुआ है, बस स्टैंड के अंदर। बस स्टैंड के अंदर। उसको कौन रोकेगा? मैं तो नहीं रोक सकता। जब मीडिया का जो काम है, मीडिया अपना काम कर रही है, लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत पंजाब को, मरीम नवाज को चाहिए कि इन बातों पर भी नोटिस लें कि जो हमने लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा कर लोगों की सहूलत के लिए बनाया है, वो लोगों को सहूलत नहीं मिल रही। लोग उनमें ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, कोई नशे बैठा हुआ है, कोई बैठा है, लोग डरते नहीं बैठते। मैं अमूमन स्टैंड बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ इस भाटी चौक से लेकर दरबार तक कोई नहीं है। सर, आपको लगता है कि यहाँ भी एक स्टैंड होना चाहिए? क्योंकि मुसाफिरों की सहूलियात के लिए तो ये चीज़ें ज़रूरी है। दाता हजूर के अलावा पीर मक्की सरकार है, इसके अलावा आप देखें सारा रोड खाली है। इनके लिए एक जगह मखसूस करके स्टैंड बनाना चाहिए। जैसे परली साइड में इन्होंने कंटेनर लगाए हुए हैं बस वालों, लेकिन वो अपनी सहूलत के लिए, आवाम के नहीं। उसमें उनका स्टाफ बैठता है, पर्चियाँ वगैरह जो सारा वो बैठते हैं आवाम की सहूलत के लिए, पीछे बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे होना चाहिए। मैं हुकूमत पंजाब को फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ी तवज्जो इन पे भी करें। आप दूध पे कर रहे हैं तवज्जो, हर काम के लिए कर रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए ये जो चीज़ है ये बड़ी ज़रूरी है। सर, यही तो चीज़ें हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे शहरी अफोर्ड कर सकते हैं। सर, अगर ये बड़ी अच्छी है, लोगों को सहूलत है, मेट्रो बस की बड़ी सहूलत है, करोड़ों लाखों सहूलत करते हैं, ऑरेंज ट्रेन चल रही, इसकी भी बड़ी सहूलत है। लेकिन सहूलत के साथ आवाम को भी थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए, चाहे कैसे भी दें, चाहे बिजली के बिलों में दें, चाहे महंगाई आपका बिजली का बिल कितना है? मुझे 18,000 रुपये बिजली का बिल आया है। एसी चलाते हैं आप? क्या क्या चलता है घर में? मेरे घर में सिर्फ एक पखा चलता है और घर में रोज़ाना झगड़ा यही होता है कि बल्ब बंद कर दो। 2 कमरे हैं मेरे। किससे झगड़ा चल रहा है आपका? घर वालों के। रोज़ाना समझ लो कि अल्लाह नबी का नाम के बाद यही हमारे घर में सिलसिला चलता है कि यार आपकी मेहरबानी ये बत्ती बंद कर दो। और यकीन करें कि आने से पहले मुझे फ़िक्र सिर्फ यही होता है कि किसी तरीके से ये 10-12 हज़ार रुपये मैं बिजली का बिल इकट्ठा कर लूँ। और इस दफ़ा मैं रिलीज़ बाद में मिली है, लेकिन मैंने बिल पहले पे कर दिया हुआ है। घर में खाना एक दफ़ा का खाएँ या ना खाएँ, लेकिन ये बिजली का बिल टेंशन यही है। क्यों इतने हालात ख़राब होते जा रहे हैं मुल्क के? क्या वजह? ये तो हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए। इसके पीछे किसका हाथ है? मतलब अगर मुल्क जो माफिया बैठे हुए वही हैं। शहबाज शरीफ क्या कर सकता अकेला आदमी? शहबाज शरीफ की टीम उनके साथ क्या कर सकती है? जितनी देर हम आज कर्जा लेने को स्कूल बंद कर दें, मैं मुस्लिम लीग नून का आदमी हूँ, ये नहीं करनी, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये बीक छोड़ दें। तो क्या कर रही है मुस्लिम लीग नून फिर आवाम के लिए? मतलब देखें ना, गवर्नमेंट तो आ गई। मैं बोलता हूँ कि स्कूल को छोड़ दें,
एक दफ़ा हाथ फैलाना छोड़ दें, अपने पाँव पे खुद खड़े हैं। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह इतने अमीर आदमी हैं कि वो सारे मिल जाएँ तो ये हमारा कर्जा उतर सकता है। सर, बात तो ठीक करें, अमीर तो बहुत हैं, बहुत हैं। आवाम के लिए कुछ नहीं इस कर। वक्त जो सूरत हाल हो गई है ना मैडम, हकीकतन बात बताऊँ, जो अमीर आदमी है वो भी परेशान है, जो गरीब आदमी है वो तो वैसे ही परेशान है ना, वो किसी जोगा नहीं है। अमीर आदमी भी अगर कोई रुपया खर्च करता है वो सोच के करता है कि यार ये मेरा कहाँ जाएगा क्या नहीं जाएगा, बस सही है, यही मसला है। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो खैरियत से खड़े हैं यहाँ पर? अल्लाह का करम। कहीं जा रहे हैं, किस लिए खड़े हैं? मैं कहीं जा रहा था ठीक है, बस का वेट करें? जी, बस मेट्रो का वेट कर रहा था यहाँ पर, बस काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है। सर, आप देख सकते हैं कि कितने मुसाफिर हैं यहाँ पर, मतलब काफ़ी बड़ी तादाद में लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, फ़ीमेल स्टूडेंट्स भी हैं। सर, उनकी सहूलियात के लिए यहाँ पर मतलब बसेस तो आती हैं, लेकिन बैठने के लिए और मतलब अगर बारिश आ जाती है या तेज़ आंधी आ जाती है, धूप है, उसके लिए सर छुपाने के लिए यहाँ पर कोई सहूलत नहीं बनाएगी, कोई वेटिंग एरिया नहीं है। जी जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, एक तो ये है कि यहाँ पे जो मेट्रो बस सर्विस चलती है ना, यहाँ पे बहुत कम तादाद में चलती है, लोगों को 20 मिनट आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। और सर, मेट्रो के अलावा नहीं, स्पीडो की बात कर रहा हूँ कि लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ता है। और दूसरा ये कि यहाँ पर एक स्टैंड बन जाए तो लोगों के लिए छत का जो वो साया होता है वो भी बन जाएगा। तो सर, आप देख सकते हैं कि मतलब कितनी तजावज़ात की भरमार है यहाँ पर। लोगों ने रेड़ियाँ लगाई हुई हैं, इनको पूछने वाला, इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। मैडम, बात असल में ये है कि ये जो है ना पीर मक्की बाज़ार है, यहाँ पे आज से 60 साल पहले भी इसी तरह अशर होता था। लोग रेड़ियाँ लगाते थे, बोर्ड लगाते थे, स्वेटर लगाते थे, कपड़े लगाते थे, पर्दे लगाते। ये सिलसिला काफ़ी देर से चल रहा है। और इसी सर, जो हमारे रेड़ी बान है, माना कि इन लोगों का भी हक है कमाना, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारी इंतज़ामिया है वो इनके लिए भी कुछ इस तरीके का इंतज़ाम कर दे कि एक स्पेसिफिक प्लेस पे मतलब इन्हें दे दी जगहें कि भाई यहाँ पर आप लोग ये रेडियाँ लगाएं, इसके अलावा आप रोड के बीच में नहीं लगा सकते, क्योंकि कानूनन ये गैर कानूनी अमल है। जी जी मैडम, इसके बारे में मैं क्या कहूँ कि मैं तो जब से मैं इधर पैदा हुआ हूँ तो मैं इधर से यही काम देख रहा हूँ। ये असल में इतने गरीब लोग हैं कि ना तो दुकान ख़रीद सकते हैं और ना ही इनके पास इतना पैसा है कि उसको भर सकें दुकान से। तो ये महदूद पैमाने पर काम करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, इसलिए इनको जो रेड़ियाँ हैं ना वो सूटेबल है। तो ये बस इसी तरह बस काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या काम करते हैं आप? हमारा अपना कारोबार है। अपना कारोबार है, फिर तो आप खुश होंगे ना, जितनी महंगाई चल रही है, सब तो बहुत परेशान है, आप तो खुश। मजाक कर रही हैं। ठीक है भाई, किस लिए आप यहाँ पर खड़े हैं? ये इंतज़ार कर रहे हैं स्पीडो का। स्पीडो का कितनी देर से वेट करें? तकरीबन मुझे 1.5 घंटा हो गया है। आज शायद ज़्यादा ही लेट हो गई है, वगरना भी आधा पौना घंटा रोजाना ही वेट करना पड़ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस का वेट? नहीं, बस का वेट नहीं कर रही हूँ, मैं तो वैसे ही वर्जिश कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, सही है, बस का कोई मसला नहीं है। ठीक है। माँ जी, वैसे ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा डाउन हो गए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। महंगाई तो है, गरीब बंदा किधर से खाए? कैसे घर चला रही हैं आप? कैसे घर? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दे ही रहा है, हम खा रहे हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला तो दे रहे हैं, लेकिन आपको तो पता है ना घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है। अच्छे है कि दो काम करते हैं, हम खाते हैं। बिल बिजली के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, कितना बिल आया? नहीं, हमने बिल तो रखा भी नहीं, हमारे तो प्लेट है ऊपर। अच्छा, सोलर पैनल है। हाँ जी, उससे थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। हाँ जी। ठीक है। वोट दिया था आपने? जी, वोट दिया था? वोट किसको? पूछ रही हूँ ना, आपने वोट दिया था किसी को? वो वोट दिया था, किसको वोट दिया था? इमरान खान को। इमरान खान को, लेकिन वो तो नहीं आ सके। वो नहीं आ सके तो अपना काम करे। वो चले। है तो हमारे इलाके का है ना, कहाँ का? उधर का है, मियाँ वाली का, हम भी मियाँ वाली के हैं। अच्छा, हाँ जी। सही है। वो जब अगर इमरान खान आ जाते, अगर पीटीआई आ जाती तो मुल्क के हालात थोड़े बेहतर होते। हाँ जी, वो आ जाता तो हालात बेहतर होते। ठीक है। क्या आपके मुतालबात हैं हमारी हुकूमत से? अगर मरियम बीबी देख रही हैं, हमारी सीएम साहिबा, तो क्या कहना चाहेंगी आप? हमने तो कुछ भी नहीं कहना, उम्र पे ले जावे बस। अच्छा, उम्रे पे जाना चाहती हैं? हाँ, सही है। और महंगाई को लेके कि लोग बहुत परेशान हो गए, हमारे शहरी बहुत परेशान हो गए हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी अपने क्या भी है, उनको कहो भी ये सब कुछ सस्ता करें। सस्ता करें? आपको लगता करेंगे सस्ता? मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं लगता? ना। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी भाई, आप बता रहे थे भाई यहाँ पर रोड पे किसी भी किस्म की कोई सहूलियात नहीं बनाएगी हमारे मुसाफिरों के लिए, कोई बस स्टैंड नहीं है, कोई भी वेटिंग एरिया नहीं है, तो मुश्किलात का तो सामना करना पड़ता होगा।
जी जी बिल्कुल, ये पेरिस है ना, पेरिस में ना बैठने की जगह है ना खड़ी होने की जगह है। 1.5 घंटे के बाद बस आता है, पेरिस है। 100 लोगों की जगह होती है बस में, फिर 500 लोग उधर चढ़ जाते हैं ना। उधर फिर रास्ते में खवातीन बेहोश हो जाती हैं हबस के साथ। ये मरियम नवाज वाला पेरिस है ना, आपको पता है, ये पेरिस बनाया है। मैं तो हैरान हूँ। गए फिर उन लोगों के दावे, उन लोगों के वादे जो ऐवानों में बैठ के किए जाते हैं, असम्बलियों में बैठ के किए जाते हैं। ये उन्हें ख्याल करना चाहिए ना, ये इस तरह से क्या इंतज़ाम है। अभी चले हम वेट करते हैं, यहाँ खवातीन को भी वेट करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा 1 घंटे का टाइम है हमारा, 20 मिनट का सफ़र होता है, हमें 1.5 घंटा यहाँ पे वेट करना पड़ता है। ये किस तरह की कन्वेंस है। हुकूमत बस अपनी निज़ाम चलाते हैं, उन्हें ख्याल तो करना चाहिए हमारा भी। क्या करिए हुकूमत? आपको लगता है थोड़ी बेहतरी दिखाएगी ये हुकूमत आने वाले दिनों में, या फिर हालात और ख़राब हो के बैठे इस महीने बिजली का बिल और डबल करेंगे, बस उस तरफ ध्यान है, बस बिल डबल करेंगे। अगर इस वक्त देख रही है हमारी सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा, आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, कम से कम वो यहाँ पे 1-2 स्टैंड बना दें हमारे लिए। चले लड़कों के लिए या मर्दों के लिए नहीं हो तो खवातीन के लिए तो कम से कम वो इस तरफ थोड़ा सा ख्याल कर लें। और एक बार पहले भी यहाँ पे इंटरव्यू हुआ था, उस वक्त भी कहा था, लेकिन इस तरह से नहीं। कोई नहीं देखता। ठीक है भाई, आपने देखा है कि मतलब जगह जगह इन लोगों ने तजावज़ात खड़ी की हुई हैं, जी रेडियाँ लगाई हुई हैं, हालांकि ये गैर कानूनी चीज़ें हैं, तो इनको कंट्रोल करने कोई नहीं आता इन सारी चीज़ों को? आते हैं, लेकिन बाजी क्या करेंगे, महंगाई का दौर है ना, दुकानों का रेंट वो नहीं पे कर सकते। वो इसी तरह से अपना निज़ाम तो चलाएंगे। हुकूमत फिर उन्हें अच्छी जगह दे दे, सहूलत दे दे, फिर वो नई रेडी लगाएगा। उनको क्या ज़रूरत पड़े इस तरह से रास्ता बंद करने का। सही है, ठीक है नाज़रीन, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। मजीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। सर क्या काम करते हैं? मैं जी ऑटो चला रहा हूँ इस टाइम। ऑटो चलाते हैं जी। गैस पे है, पेट्रोल पे? गैस पर है जी। गैस पे है, ठीक है सर। पिछले हफ्ते भी महंगी हो गई थी एलपीजी, तो कैसे आप गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल हो गई ज़िंदगी पाकिस्तान में, ख़ास करके। दूसरे ममालिक में इतनी मुश्किल नहीं जितनी पाकिस्तान में होती जा रही है। हमारा जो इकॉनमी रेट है वो गिरता जा रहा है, और हमारी करेंसी इतनी डाउन हो गई कि हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए हैं। बांग्लादेश जो हम जिसको समझते थे, वो आज हमसे ज़्यादा तरक्की कर गया, और हम इतने पीछे चले गए हैं, दिन ब दिन जा रहे हैं। जजाते जागीरें बाहरें बन रही हैं, आवाम को धोखा दिया जा रहा है, महंगाई पे के नाम पर अरूज पे गई हुई है। जो आता है पैसा लेके बाहर चला जाता है, डैम बन रहे हैं वो भी पैसा बाहर चला गया, मियाँ साहब हैं वो भी पैसे लंदन में इनके इलाज होते हैं, गरीब बंदा पिस्ता से पिस्ता ही चला जा रहा है। अब क्या करे गरीब आदमी, बताएं आप। क्या मजीद आने वाले वक्तों में पाकिस्तान कहाँ जा सकता है? पीछे ही जाएगा, आगे नहीं जाएगा। नहीं जाएगा? नहीं, आगे नहीं जाएगा। हमारी ये जो मौजूदा हुकूमत है, सुनने में तो आया है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। कितनी मेहनत कर रही है, या मेहनत का फल कब मिलेगा? ये अपने लिए मेहनत करे, आवाम के लिए कहाँ मेहनत करी? कहाँ बिजली के बिल कम हुए? कोई बिजली का बिल कम नहीं हुआ। हमें हमारे तो बिजली के कैंट में मैं रहता हूँ, वहाँ पे तो कोई सी बिजली कितना का। बिल आया? मेरा 14,500 रुपये बिल आया। कितने यूनिट? 198 यूनिट जले हैं। फिर भी इतना? 2000 वालों का तो सुना था कि 4000 बिल आएगा। आपका मतलब 200 वाला यूनिट का 4000 तकरीबन बिल, और आपके तो 200 से कम है, तो फिर भी 14,000 बिल किस लिए आया? जनाब मेरी बेगम सारी रात सुबह से लेकर शाम तक फ्रिज बंद रखती है, रात को चलाती है वो बेचारी, इंसुलिन वगैरह रखनी होती है उसने, लेकिन फिर भी ये माफ़ी नहीं दे रहे। ये झूठ बोलते हैं, हम सेल्फियाँ बनवाते हैं, वो झूठ का पलंदा लेके आती हैं, 1 घंटा प्रोग्राम अपना करके वो निकल जाती हैं। हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। एलपीजी इस टाइम 300 पे रेट चला गया। आने वाले वक्तों में सर्दियों में 350-400 तक जाइए, आवाम क्या करेगी? रिक्शे वाले क्या करेंगे? शोर में बर्गर वाले क्या करेंगे? जिन इलाकों में गैस नहीं थी वो लोग क्या करेंगे? इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, सब आवाम को लारे देने और टाइम ज़ाया करना है इन्होंने, और निकलने वाली बात करनी है। सर हम जो इस वक्त रोड पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं कितना बिजी रोड है, लोग भी यहाँ पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों ने रेडियाँ भी लगाई हुई हैं सर, लेकिन यहाँ पर मुसाफिरों के लिए कोई सहूलत नहीं है। होनी भी नहीं है, होनी भी नहीं है। आप ये देखें, ये टैक्स सब दे रहे हैं। जो इस इलाके का फुटपाथ पे मोची बैठा हुआ है ना, वो भी टैक्स दे रहा है। वो कहाँ जा रहा है? लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में कितनी पार्किंग है, करोड़ों रुपये इकट्ठा होता है। और आप ये हॉस्पिटलों में चले, इनका पार्किंग वो ठेका हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है? अगर इन्हीं का टैक्स कटा किया जाए और ईमानदारी से लगाया जाए ना, तो इतना कर्जा, इतनी मुसीबतें ना आए हमारे पे। आवाम यही परेशान है कि हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं, सेहत के सारे शोबों में, अद्वियात पे, पढ़ाई पे, हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं।
सांस लेने पे नहीं टैक्स दे रहे, वो लग जाएगा इन करीब। कब्रों पे भी तो लग चुका है। हाँ वो भी लग गया है। ये हालात पैदा कर दिए हैं, झूठ पे झूठ कहानियाँ बना के आते हैं, आवाम को धोखा देते हैं। आया दिन दाल चावल आटा की कीमत बढ़ती है। वक्ती तौर पे इन्होंने ये पीछे किया, आटे का थोड़ा सा रेट कम, वो फिर सर्दियों में ऊपर चला जाएगा। लेकिन इनको चाहिए कुकिंग ऑयल वगैरह तो सस्ता करें, कोई चीज़ तो सस्ती करें। सर क्या मुतालबात हैं आपके गवर्नमेंट से? अगर तो इस वक्त हमारी सीएम साहिबा भी आपको देख रही होंगी तो आप उनसे भी क्या मुतालबा करते हैं? उनसे यही मुतालबा है कि ज़ोरों शोर से अपनी जो आपके नीचे बैठी हुई टीम वो सब आपको अच्छी की रिपोर्ट देती है, जबकि सब गलत हो रहा है। सब आपको अच्छी की सुबह से लेकर शाम से मैडम सही हो रहा है, मैडम सही हो रहा है, वही गलत रहा है। मजिस्ट्रेट नज़र नहीं आता। सब्ज़ी की कीमतें देख लें, उसी सब्ज़ी को भी हाथ लगा लें, 150 से शुरू होती है, 200-250 पे। कल अरबी का रेट पूछा है मैंने, वो 200-225 रुपये रेट है उसका। और आपने प्राइस लिस्ट देखी, उसमें क्या था? नहीं है जी, वो सारे उनसे बात हुई है। एक दफ़ा मैंने कहा यार इतना अरूज जाता है फलों पर, कह रहा है भाईजान यहाँ पे जो आता है ना अपना अपना हिस्सा शाम को लेके जाता है। ये सब बात झूठ है, कैमरे की आंख में दिखा देते हैं जी सच सही हो रहा है। सब वार्डन तक सब ये अपने अपने शाम को हिस्से लेके जाते हैं इनसे। हमारी आवाम तो बहुत ही मायूस हो चुकी है। ये देख लें, अभी कानून नज़र आ रहा है, रेडियो वाले आधी सड़कों पे आए हुए। कहाँ है मुझे कोई नज़र आ रहा है आपको? दिखाएं कैमरामैन, दिखाएं ये रेडियो के हालात। हम देख सकते हैं पीछे तक कवर कर रहे हैं, पूरा रोड ही। कोई कानून नज़र आ रहा है आपको? हमें तो कोई नजर नहीं आया, कोई ट्रैफिक वार्डन अभी तक नहीं नजर आया। हाँ तो फिर यही बात है, अब ड्यूटी टाइम सबके शुरू हुए हैं, कोई नज़र आ रहा है आपको? यहाँ पे सब बैठे हुए आराम से तनख्वाहों के, बस सैलरी का इंतज़ार होता है कि सैलरी किस दिन आनी। पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक का जोर शोर होता है, दिखावा होता है, चलान हो रहे होते हैं, उसके बाद सब फिर आराम कर रहे होते हैं। ठीक है, लाखों रुपए का टैक्स देते हैं हम लोग, लेकिन हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं, आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है, सिर्फ दिखावा है। आप मियाँ मीर हॉस्पिटल चले वहाँ पे इंसुलिन नहीं मिलती, आप जाके चेक कर लें, अभी जाके चेक कर लें। गाज़ियाबाद के हॉस्पिटलों में जाके चेक कर लें, वहाँ पे इंसुलिन नहीं मिलती, सिर्फ मिलती है एक सर्विस हॉस्पिटल में और एक दो मेरा गंगाराम में मुश्किल से मिलती, बाकी कहीं पे भी नहीं मिले। जब फ़ोन करे जी इंसुलिन नहीं आ रही, और गरीब बंदा यही चाहिए, जब टैक्स दे रहे हैं तो हमें सहूलतें भी तो दें। कोई नहीं दे रहे, सब झूठ पे, सब अच्छे की रिपोर्ट आती है सुबह से शाम तक। सही है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कह रहे थे भाई आप? मैं आपसे ये अपील करूँगा कि यहाँ पे जो है ना, जैसे कि स्पीडो बस चल रही है यहाँ पे कोई आरामगाह नहीं है बैठने की। बिल्कुल नहीं है। कोई भी स्टेशन नहीं बनाया गया, कोई बस स्टेशन नहीं है, कोई बस स्टैंड नहीं है, कोई आप देख लें वेटिंग एरिया नहीं बनाया गया। कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं। मेरे को तकरीबन 12 से 13 साल हो गए लाहौर में रहते हुए। मैं दरअसल आज़ाद कश्मीर से हूँ। हमारे ख़ानदान के एक वज़ीर आज़म जो अभी पिछले जुम्मे वफ़ात पा चुके हैं, मेरे अपने नाना थे, मेरी नानी के भाई थे, ठीक है, वो PTI के वज़ीर आज़म गुजर चुके हैं। ये पिछले हफ्ते उनकी वफ़ात हुई है। साबका वज़ीर आज़म थे अलहाज मियां गुली ख़ानदान साहब। वो माशाल्लाह उन्होंने वहाँ पे जब भी अपनी हुकूमत के दौरान जो भी हमने डिमांड की, अल्लाह का शुक्र हमें पूरी हुई है। रोड का मसला था, वहाँ पे रोड भी पूरा हुआ। पानी का मसला था, लोगों को पानी मिले, टैंक मिले, हर चीज़। तो यहाँ के मसले किसने हल कर? यहाँ के मसले तो यहाँ की हुकूमत देखनी चाहिए उनको। क्या कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट तो बस बैठ के खा रही है, देख रही है कि अवाम आपस में लड़े और जो है ना ये आपस में जो है ना झगड़ते रहे, हम सुकून से तमाशा देखते रहे। मुझे तकरीबन 13 साल हो गए, मैं नात ख़्वान हूँ पाकिस्तान में, इंटरनेशनल लेवल चैम्पियन नात ख़्वान हूँ। मैंने आज तक नहीं देखा कि यहाँ पे अभी, हालांकि मेरा ये सार में टेक्साली में भी घर है, उर्दू बाज़ार में भी घर है मेरा। मैं अक्सर यहाँ से रोज़ाना आना जाना होता है। मैंने कभी नहीं देखा कि यहाँ पे कोई आरामगाह बनी। 12-13 साल हो गए मुझे यहाँ पे, लेकिन कोई आरामगाह नहीं बनी। यही देख रहे हैं काफ़ी चलता हुआ रोड है, ट्रैफिक जारी है। मैंने काफ़ी अभी खड़े खड़े लोग देख रहे हैं, वन वे आ रहे हैं, कोई ट्रैफिक वार्डन नहीं है। मतलब आप देख सकते हैं रेडियाँ लगाई हुई हैं हर तरफ, कोई भी इनको रोकने वाला या पूछने वाला नहीं है। ऐसा ही है कि अभी जो वार्डन वाले हैं, पुलिस वाले, अभी ये आगे पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी है, ये साथ में है, ठीक है, ये ट्रांसफ़र के साथ वो खड़ी है, वो कुछ भी नहीं कर रही। और वार्डन वाले हैं वो भी जो है ना रात को चक्कर लगाते हैं, अपना हफ्ता लेके, अपना दिन लेके जो है ना वापस चल जाते हैं। रात मेरी आंखों के सामने 3-4 पुलिस वाले आए, ये बाटी थाने के, दाता दरबार थाने के हैं, वो अपने पैसे लेके वापस चले गए। ठीक है, पैसे किस चीज़ के लिए? बस वो हफ्ता लेते हैं, वसूल करके बस चले जाते हैं। हफ्ताखोरी करते जी। तो गुजारिश यही है कि CM साहिबा से भी ये गुजारिश है और वज़ीर आला पंजाब साहिबा से भी गुजारिश है और वज़ीर आज़म साहब से भी गुजारिश ये है कि इन अवाम के मसले को हल किया जाए। अब आप ये देख रहे हैं कि मेन रोड के ऊपर रेडियाँ लगी हुई हैं, खुदा न खासा कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसा कितनी रवानी भी मुतासर हो, रवां दवां ट्रैफिक, अगर खुदा न खासा इनकी वजह से कोई हादसा हो जाए यहाँ पे, तो फिर कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो हुकूमत ही है, गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है इस चीज़ की। तो लिहाजा अपील यही है उनसे कि जो है ना इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, यहाँ पर आरामगाह बनाई जाए। तो बारिश भी होती है,
इस वक्त गर्मी होती है, सख्त धूप होती है, लोग नहीं खड़े हो सकते, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ होता है, कोई किस किस्म का मरीज़ होता है, तो उनके लिए तकलीफ़ होती है। तो गुजारिश ये है कि यहाँ पे आरामगाह बनाई जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आज़ाद कश्मीर के हैं, यहाँ पे 27-28 रुपये जो है यूनिट चल रहा है बिजली का, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस माह में तकरीबन 50,000 रुपये बिल दिया है। 50, वहाँ पे हमारे कश्मीर में 3 रुपये यूनिट चल रहा है, 3 रुपये यूनिट, और अल्लाह का शुक्र हम आराम से खा पी रहे हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। क्या काम करते हैं आप? मेरा सलोन है। सलोन है, काम ठीक चल रहा है आपका? बस ठीक है। हाँ, तो मुल्क के हालात नहीं ठीक चल रहे, काम वो तो आपको लगता है ठीक होंगे? ना जी, वो नहीं होने ठीक अब। नहीं लगेगा ना जी ना, वो सोचना भी कि आपकी किधर है शॉप? इसी रोड पे है? इसी रोड पे ही है। सही है, ठीक है भाई। इतने मुसाफिर यहाँ पर खड़े रहते हैं, पूरा दिन वेट करते हैं, बसेस नहीं आती टाइम पे, 1.5 घंटा लेट होती हैं, 1 घंटा लेट होती हैं। दूसरा ये कि हमारे मुसाफिरों की सहूलियात के लिए भी कोई भी चीज़ नहीं बनाई गई। एक बस स्टैंड बना दें या फिर एक वेटिंग एरिया बना दें ताकि इतना रश ना हो रोड पे। जी बिल्कुल जी, होना चाहिए, ठीक है ना। ये देखें ना, आवाम जलील हो रही है, लड़कियाँ और लड़के, ठीक है ना। तो मुसाफिरों के लिए होना चाहिए, ठीक है ना। ये बारिश हो तो ये बस अपने उठते रहते हैं, ठीक है। तो हुकूमत को खुद सोचना चाहिए, ठीक है ना। ये सोचती नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है ना। गरीब आवाम बस रोड पे जलील हो रही है, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। ठीक है, हालात कैसे हैं आपके? हालात बिल्कुल सही हैं। महंगाई की वजह से ना लोग पिस गए हैं। बिजली का जो रेंट पावर है ना, इन्होंने हमारे ऊपर डाल दिया है। खाया इन्होंने है, लेकिन आवाम पर रही है। आवाम का कोई कसूर नहीं है, ये चोर हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। कौन है चोर? किसका कसूर है? कसूर जो इमरान खान ना, इमरान खान, वो कहता था कि तब्दीली आएगी, लेकिन तब्दीली कोई नहीं आई। नहीं, तब्दीली नहीं आई। सिर्फ है उसने लोगों को तसल्ली दी है। उनके जितने MP थे, MNA थे, सब ने मुल्क को लूटा है। बंदा ठीक है वो, ठीक है, लेकिन उससे कंट्रोल नहीं हुआ। खाने वाले ने इतना खाया कि बेसाब खाया, मुल्क के ऊपर बेपनाह कर्जा चढ़ा। अभी तो मजीद कर्जा चढ़ रहा है, महंगाई का ग्राफ ऊपर जा रहा है। वो जो हम सूद दे रहे हैं ना, वो चढ़ना है हमारे ऊपर, वो ख़त्म नहीं हो सकता। क्या उम्र है आपकी? मेरी 60 साल उम्र है। 64, ठीक है। 64 साल आपकी उम्र है। कभी पाकिस्तान में आपने खुशहाली देखी है? पाकिस्तान में नवाज शरीफ के दौर में खुशहाली थी। मैं सही ये कब की बात है? ये पिछला इलेक्शन ही जब इसको सीट से उतारा है ना, उस वक्त खुशहाली थी। ठीक है, तो अब खुशहाली क्यों नहीं है? अभी भी तो वही चल रहा है ना। को जो उसने इमरान खान ने जो बीजा था ना, भी यही महंगाई, वो इन्होंने कंट्रोल नहीं हुआ। आप बता रहे हैं कि महंगाई की थी इमरान खान ने, PTI ने, और वो कंट्रोल नहीं कर पा रही अब की हुकूमत। हमने ये बात सर बड़ी कॉमन देखी है कि जो नई हुकूमत आती है ना, वो सारा बोझ, सारा इल्ज़ाम जो है वो पिछली हुकूमत पर डाल देती है। तो ऐसा क्या है? PTI की हुकूमत ने भी यही कहा था कि पिछली हुकूमत जो थी वो ख़जाना खाली करके गई थी, हमें स्टे करने में या थोड़ा संभलने में टाइम लगेगा। ये मसला है कि जो होता है ना, जो इनके पास इंतज़ामिया होती है, सबसे ज़्यादा पैसे वो खाते हैं, इनका कोई कंट्रोल नहीं होता। जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी, सूद भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी। ठीक है, तो आप किस तरीके से अपना घर चला रहे हैं? कितना मुश्किल है? बिल कितना है? हमारा 3 महीने का बिल 41,000 रुपया आया है। ठीक दिया? नहीं, अभी दे रहे हैं। अभी मोबाइल निकाला है, वो बेच कर हमने मोबाइल पैसे दे रहे हैं। पिछली दफ़ा कमेटी निकली थी। 41,000 बिल आप नहीं दे सकते। आपने वोट किसको दिया? वोट हमने नवाज शरीफ को दिया। फिर तो खुश हो जाएं, खुश हो जाएं ना, आपकी हुकूमत आ गई। लेकिन अब इनको दिल करता है चित्र मारने का। अच्छा। हमारा दिल करता है तस्वीर लेके ना ऊपर चित्र मारे। अच्छा। वोटर हम इसके ही हैं, लेकिन फिर दिल चाहता है हालात ये हो गए। हालात इन्होंने ऐसे कर दिए हैं कि हमने मोबाइल निकाला है, बेच कर हमने बिल दिए। अगर ना देते बिजली काट देनी थी। अगर इस वक्त हमारी CM साहिबा मरियम नवाज साहिबा देख रही हैं तो आप क्या मुतालबा करें? वो काम सही कर रही है, ठीक है, जो मंगाए काम ठीक कर रही हैं। तो सर ये देखें ना, इतने मुसाफिर इस रोड पे खड़े हुए हैं, इनकी सहूलत के लिए कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी यहाँ पर बस स्टैंड नहीं। सफ़र कर आया हूँ राणा। सर कोई बस स्टैंड नहीं है, आप देखें यहाँ बारिश हो जाती है, इतने लोग कहाँ जाएंगे? ये इनको रिक्वेस्ट करो, करें आप। हाँ, देखो हमारी रिक्वेस्ट है कि मरियम साहबा के आवाम के लिए जो इधर चहलकदमी हो रही है, आवाम को बैठने की जगह मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं मिलती तो आपने क्या सहूलत दी है पंजाब को? आपने सिर्फ आपका नाम, अपना नाम
एडवर्टाइजमेंट किया और कुछ नहीं किया। हाँ जी, सही है। आपको लगता है थोड़ी बेहतरी होगी? लगता है कि आइंदा जरा ना चंद महीनों में बेहतरी होगी। कितने महीनों में, कितना टाइम लगेगा? जिन्हें के साल के अंदर अंदर ये कंप्लीट करेंगे, जिन्हें के जो गवर्नमेंट है ना पाकिस्तान, पंजाब की या वफाकी गवर्नमेंट, ये अब बेहतर काम कर रही है। तब तक तो दूसरी गवर्नमेंट आ हो जाए। सकता है बदल जाए, लेकिन जितना चिर मिलेगा हो सकता है अच्छा हो जाए या अच्छा ना हो, लेकिन अवाम इनसे बेजार हैं, इस हुकूमत से अवाम बेजार हैं। ठीक है नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि किस तरीके से हमारे लोग परेशान हैं। आपने देखा कि हम इस वक्त पीर मक्की रोड पर मौजूद थे और यहाँ पर तजावज़ात की कितनी भरमार है। मुतल्लिका इदारे या फिर मुतल्लिका बंदे कहाँ हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये रोड चल रहा है, वन वे ट्रैफिक जा रही है, ट्रैफिक वार्डन्स कहाँ हैं, कोई पता नहीं कहाँ है। और दूसरा ये कि इस रोड पर मुसाफिरों को बहुत मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों के बैठने की जगह नहीं है, मुसाफिरों के लिए बस स्टैंड नहीं बनाए गए, मुसाफिरों के लिए कोई वेटिंग एरिया नहीं बनाया गया। गर्मी होती है, धूप होती है, आंधी तूफ़ान का सीज़न आता है, हमारे मुसाफिर कहाँ जाएंगे किसी को कुछ पता नहीं। हमारी इंतज़ामिया को चाहिए कि खुदारा हमारे मुसाफिरों पर, हमारे शहरियों पर थोड़ा सा रहम खाएं। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।